हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। नमस्कार। और मेरे प्यारे साथियों, कोरोना काल के अंदर आप अपनी स्टडी को इसी प्रकार से जारी रखें। आज हम बात कर रहे हैं जो हमने चैप्टर शुरू किया था लाइट प्रकाश, उसके हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अपवर्तन। तो ज़्यादा समय को न गंवाते हुए आज हम वापस शुरू कर रहे हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन के बारे में अगर हम बात करें, अपवर्तन जो अपवर्तन है उसको हम लिख सकते हैं, अपवर्तन को रिफ्रैक्शन, अपवर्तन को हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन। और अगर हम कहें तो अपवर्तन को हम लिख सकते हैं मुड़ना। ठीक है, देखिएगा कि अपवर्तन प्रकाश किरण की एक ऐसी घटना है जिसके अंदर ये मान लो ये आयताकार एक कांच की सिल्ली लेते हैं हम, आयताकार आकृति कांच की एक हमने यहाँ पे एक सिल्ली लेते हैं। ये आयताकार आकृति कांच की एक सिल्ली है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी। ठीक है, ए बी सी और डी है। अब देखिएगा कि ये कांच की बनी हुई है। ये किसकी बनी हुई है? कांच की बनी हुई है और पारदर्शी है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। अब एक प्रकाश की किरण आई और उस प्रकाश की किरण को, ये प्रकाश की एक किरण आई इस टाइप से, ठीक है, और इस प्रकाश की किरण का हमने नाम लिख लिया P और इसका Q। ठीक है, ये आपतित हुई है, इसलिए इस प्रकाश की किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। इस प्रकाश की किरण को जाना तो था बिल्कुल डायरेक्ट, इस टाइप से सीधा जाना था, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगी। ये प्रकाश की किरण, माध्यम बदल गया है। यहाँ पे जो माध्यम है वो हवा है और यहाँ पे माध्यम क्या है? वो ग्लास है। तो इस प्रकार से जो माध्यम है वो बदल चुका है। अगर माध्यम बदल चुका है तो प्रकाश की किरण जो है सीधी ने जाके अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी, भटक जाएगी, मुड़ जाएगी। और इस मुड़ने की परिघटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये इस टाइप से प्रकाश की किरण इस टाइप से मुड़ जाएगी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक कल्पना की है अभिलंब की। यहाँ पे एक अभिलंब की कल्पना की है। ये अभिलंब है हमारा, इसको इंग्लिश में हम नॉर्मल कहेंगे। ये M है और इसका नाम N है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को हम I, आपतन कोण I कहेंगे, इंसिडेंट एंगल कहेंगे। और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसको हम कहेंगे अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्टिव एंगल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो माध्यम है, यहाँ पे जो माध्यम है वो माध्यम कैसा है? ये माध्यम है सघन। यहाँ पे माध्यम है सघन, डेंसर मीडियम है यहाँ पे। और है क्या एक्चुअल में? ये कांच है। कांच को हम इंग्लिश में ग्लास कहेंगे। ऊपर देखें तो यहाँ पे जो माध्यम है वो हवा है। हवा को हम, माध्यम जो है विरल है, इंग्लिश में हम इसको रेयर मीडियम कहेंगे। और यहाँ पे
एयर, एयर का मतलब हवा, यहाँ पे कांच। देखिएगा कि यहाँ पे अगर माध्यम देखें तो यहाँ हवा है और यहाँ पे जो माध्यम है वो कांच है। तो देखिएगा कि यहाँ पे वेग हम मान लेते हैं वी ए, एयर में वेग, हवा में वेग, वेलोसिटी इन एयर, और यहाँ पे जो वेग है वो वेलोसिटी इन ग्लास। तो अगर हम इसकी तुलना करें कि वेलोसिटी जी ये ग्लास में प्रकाश किरण का वेग है, ये कम होगा किसकी तुलना में? वी एयर की तुलना में, वेलोसिटी इन एयर। ठीक है, अब देखिए कि इसके अंदर अगर देखें हम तो इस अंतर के कारण ही प्रकाश की किरण क्या होगी? अपवर्तित होगी। अब इस प्रकाश किरण का अगर नाम लिखें, ये बिंदु अगर P माने, ये बिंदु Q माने, तो इस बिंदु को हम मान सकते हैं R, ये बिंदु R है। और यहाँ भी अगर हम कल्पना करें कि ये एक नॉर्मल है, मान लेते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये सेकंड दूसरा अभिलंब है, इसको हम मान लेते हैं कि ये M डैश है और ये N डैश है। तो प्रकाश की किरण को जाना होता है इसमें बिल्कुल सीधा, इस टाइप से जाना, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि इसका वापिस पुनः वेग वही हो जाता है जो यहाँ पे बाहर था। तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पे ये आपतन कोण I1 माने और ये अपवर्तन कोण R1 माने, और ये जो है आपके आपतन कोण I2 मान लेते हैं और ये अपवर्तन कोण R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण जो है वेगों में अंतर के कारण, ये वेगों में अंतर के कारण क्या हो गया कि अपवर्तन की घटना हुई। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो कि हम साइकिल पे जा रहे हैं और रास्ते के अंदर रोड पर कंक्रीट वाली रोड आ गई, तो हमारे जो साइकिल की स्पीड जो है वो घट जाएगी। और जैसे ही थोड़ा आगे चले तो मान लेते हैं कि उस पर बालू रेत आ गई, तो उस बालू रेत के कारण भी क्या होता है कि साइकिल का जो वेग है बिल्कुल घट जाएगा। हो सकता है साइकिल का जो आगे वाला जो टायर है या हैंडल है वो मुड़ जाए और हम नीचे गिर जाए। ठीक है, उसी प्रकार ये भी, इसमें भी प्रकाश किरण का वेग जैसे जैसे माध्यम की डेंसिटी या सघनता, घनापन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रकाश किरण का वेग भी घटता जाता है। अब हम देखें कि ये प्रकाश की किरण की जो घटना है उसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसके जो ये पार्ट है वो क्या क्या है। तो इसमें देखो आप कि इसके अंदर आपको मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि P और Q यहाँ पे क्या है। P और Q जो है यहाँ पे आपतित किरण है। कैसी किरण है? आपतित किरण है, आपतित किरण। ठीक है जी। और उसके बाद में अगर बात करें हम कि QR क्या है, QR जो है ये मुड़ी हुई किरण है, इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण, इसको हम अपवर्तित किरण कहेंगे। उसके बाद में R और ये मान लेते हैं S, RS जो है वो है आपके निर्गत किरण। R और S कौन सी किरण है? निर्गत किरण है। ठीक है जी, RS कौन सी किरण है? निर्गत किरण है। अब
देखें कि इसके अंदर जो ए और बी है, ए और बी क्या चीज़ है? ए और बी जो है ये है पृथककारी तल, ये पृथककारी तल, यानी कि ये एक ऐसी लेयर है जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रही है, ऊपर हवा और नीचे कांच। तो इसको यहां से प्रकाश की किरण मुड़ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखिएगा कि एम एन व एम डैश एन डैश ये क्या चीज है? दो ये हैं आपके नॉर्मल, या इसको हम बोल सकते हैं अभिलंब, नॉर्मल, या इसको बोल सकते हैं हम अभिलंब। नॉर्मल जो ऐसी काल्पनिक रेखा है जो किसी भी तल के बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होती है। देखिए आगे नेक्स्ट। अब यहां बात करें वीए, वीए प्रकाश किरण का हवा में वेग, हवा में या एयर में वेग, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन एयर, ठीक है जी। अब आगे बात करें हम Vg की, तो Vg है कांच में, कांच को हम ग्लास बोलेंगे, प्रकाश किरण का वेग। अब बात रह गई कि आपके ये सारी चीजें हमने यहाँ पे दर्शा दी। अब यहाँ पे कोण जो है I1 और एंगल I2 इंसिडेंट एंगल है, इसको हम बोल सकते हैं अपवर्तन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, या इसको बोल सकते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है जी। इसको हम इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। और कोण R1 व कोण R2 को हम बोलते हैं ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण लिखा है। और ये जो है अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण, इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है जी। ये सारी चीजें आप देख लो और आप कॉपी में भी इसको अच्छी तरह से डायग्राम को बना के राइट डाउन कर लीजिए। अब अपवर्तन की जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि अपवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो देखिए अपवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं होती है। इसमें हम बात करें कि तारों का टिमटिमाना, तारों का जो टिमटिमाना है वो भी अपवर्तन की घटना है। और सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी, सूर्योदय से तो पहले और सूर्यास्त के बाद में जो सूर्य का दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। और हम कुएं से भरे हुए, पानी से भरे हुए कुएं के अंदर अगर हम किसी उसके पेंदे को देखें तो वो भी उठा हुआ दिखाई देता है। या ट्यूबवेल की जो होदी होती है उसके अंदर भी जो छोटे छोटे सीपियाँ या कंक्रीट या कुछ भी चीज़ें पड़ी होती है और पानी साफ होता है तो भी हमें क्या दिखाई देता है अच्छी तरह से कि ये कंक्रीट या पत्थर ऊपर की ओर है, और हम हाथ डालते हैं तो हमें बहुत नीचा होना पड़ता है। ये अपवर्तन के कारण, दृष्टि भ्रम के कारण ही हमें दिखाई देता है। और तो हम यहाँ पे उसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि उदाहरण कौन कौन से इसके एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं। एक तो है आपके इसमें कि रात को तारों का टिमटिमाना, रात को तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के उदाहरण है। दूसरा सूर्योदय से पहले
सूर्योदय से पूरब व सूर्यास्त के पश्चात 2 मिनट तक सूर्य का दिखाई देना। यह भी किसके कारण होता है? आपको पता है कि अपवर्तन के कारण ही सूर्य, मान लो सूर्यास्त हो रहा है तो उसके क्षैतिज वो तो छिप गया, लेकिन फिर भी अपवर्तन के कारण हमें वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और जैसे सूर्योदय होता है तो वो उगता नहीं है, फिर भी हमें वो क्या है, अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। तो ये जो आपके घटना है ये अपवर्तन के कारण ही होता है। और इस कारण जो पूरे एक दिन में लगभग 4 मिनट दिन में वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पानी कांच से भरे, कांच के गिलास क्या है, पानी से भरा होता, पानी से भरे की बात कर रहे हैं हम। कांच के गिलास के तल का व सिक्के का, अगर उसमें सिक्का डाल दें, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है जी, इनका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी अपवर्तन के कारण है। या पानी से भरे गिलास में, पानी से भरे टब में, मान टब में नींबू व नींबू का बड़ा दिखाई देना। टब मत लिखो, यहाँ पे गिलास लिखो, और गिलास भी कांच का है। ठीक है, देना, यह भी अपवर्तन के कारण ही होता है। और हम कह सकते हैं जो वर्ण विक्षेपण की घटना है, वर्ण विक्षेपण है या आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल इफेक्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये सारी किसके कारण होती है? ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं अपवर्तन के कारण है। और मैं बता देता हूँ, जो गोलीय दर्पण है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है या कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर है, और जो लेंस है, सबके अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अपवर्तन के कारण ही बनते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मित्रों कि आपको ये अपवर्तन के बारे में अच्छी तरह से क्लियर हो गया होता है। और नेक्स्ट हम अपवर्तनांक और सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे, और कलर्स के बारे में भी चर्चा हम करेंगे, जिसमें से 2 मुख्य कलर्स की हमने थोड़ी बहुत चर्चा पहले की थी। नेक्स्ट के अंदर भी हम इनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को मैं राजेश कल्याणा अलविदा कहता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत मित्रों, स्वस्थ रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, मेरी यही दिल की इच्छा है। नमस्कार।